नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। वहीं अब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने शहडोल में बड़ी रैली की, तो वहीं ग्वालियर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। उन्होंने भी वहां पर बड़ी रैली का आयोजन किया। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे बात। सिंधिया के गढ़ में आपकी बड़ी रैली, अरविंद केजरीवाल ने फूका चुनावी बिगुल। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए की बड़ी घोषणाएं, बीजेपी कांग्रेस के लिए आप बनेगी खतरा। कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। वहीं अब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने शहडोल में बड़ी रैली की, तो वहीं ग्वालियर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी रैली की। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को ग्वालियर के मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। आज जब मैं यहां आ रहा था, किसी ने मुझसे पूछा, सर कहां जा रहे हो? मैंने कहा मध्य प्रदेश जा रहा हूं। कहते हैं वही जहां व्यापम घोटाला हुआ था। सोचो, इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने मध्य प्रदेश का क्या बदनाम कर दिया। मध्य प्रदेश के लोग मेहनती लोग हैं। मध्य प्रदेश के लोग ईमानदार लोग हैं। मध्य प्रदेश के लोग देशभक्त लोग हैं। लेकिन आप जब पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं वही राज्य जहां पे व्यापम घोटाला हुआ था। एक तरफ जहां पंजाब पर जीत के बाद से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता उत्साहित हैं, वहीं आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार चुनावी राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने यहां संबोधन में कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। आदमी पार्टी की सरकार बनी है। पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती है, लोग क्या कहते हैं? दिल्ली जहां पे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, दिल्ली जहां पे मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली जहां पे बिजली मुफ्त है, दिल्ली जहां पे 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली जहां पे पानी शानदार है, आज दिल्ली अपने कामों की वजह से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरे देश में जाना जाता है। माना यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल ने रैली में जो आज बड़ी घोषणाएं की हैं, उसे ग्वालियर चंबल को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी पाने का एक रास्ता भी कहा जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी चुनावों में जोरों शोरों से लगी हुई है। 2018 में यहां कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। यहां से कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव हुए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही पास 17-17 सीटें हैं। अब आम आदमी पार्टी यहां सेंध मारने की फिराक में है। हालांकि इसका नतीजा क्या होता है, ये तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा। आप कहोगे सड़क बनाओ, सड़क बनाएंगे। आप कहोगे पानी ठीक करो, पानी ठीक करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहां अपनी रैली में जमकर दहाड़ लगाई और खुले तौर पर यह हुंकार भरते हुए नजर आए, पूरी तरह से तैयार नजर आए। यानी कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में जाहिर तौर पर अब ये मुकाबला दिलचस्पी की तरफ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी अब तक इन दोनों पार्टियों के बीच, ये दोनों दल अब तक के सबसे बड़े दल यहाँ पर रहे, जिनके बीच सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिलता था। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस यहाँ पर बाजी मार ले जाती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के इस चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरती हुई। ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा होता हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या आम आदमी पार्टी अब यहाँ पर खतरा बनती हुई? क्या इनको दोनों ही दलों को
आपकी इस एंट्री के बाद नुकसान हो सकता है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। जो मेहमान जुड़ गए हैं तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता पवन गोयल जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन गोयल जी, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में कूद पड़ी है, बीजेपी के लिए कितने खतरे की बात? उनका स्वागत है। जो हाल में हुआ वही मध्य प्रदेश में होगा, जो हाल उत्तर प्रदेश में है वही हाल मध्य प्रदेश में होगा। अच्छा। जो हाल गोवा में हुआ है वही हाल मध्य प्रदेश में होगा, वही हाल मध्य प्रदेश में होगा। जो हाल इनका हिमाचल में जमानतें जब्त हुई है वही इनका मध्य प्रदेश में होगा। जो हाल इनका झारखंड में हुआ था वही हाल इनका मध्य प्रदेश में होगा। कि दिल्ली पंजाब की पार्टी सिमट के रह जाएंगे। अब अगले चुनावों में दिल्ली भी इनके हाथ से जाने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी एक राय है, प्रधानमंत्री बनने से पहले दिल्ली की चिंता कर लीजिए। दिल्ली में जब आपकी 67 सीटें आई थी, उसके बाद 62 सीटें आई थी, एमसीडी में वो घटकर 55% रह गई हैं। 134 सीटों पर बिखर गए हैं। दूसरी एक और राय दे देता हूँ, बहुत बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली की चिंता कर लो। पहली बारिश के अंदर दिल्ली डूब गई है, जगह जगह जाम लग चुका है। एक के साथ 2 शराब की बोतल तो फ्री आपने बहुत दे दी। वो गड्ढे भी भर दो, वो सड़कें भी बना दो, वो स्कूल भी बना दो, वो कॉलेज भी बना दो, वो अस्पताल भी बना दो, वो फ्री वाईफाई भी दे दो, जल लोकपाल बिल भी बना दो, एयर प्यूरीफायर भी लगा दो, ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दो, बाइक एम्बुलेंस भी दे दो। मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे उनके लिए कब्रिस्तान भी दे दो, मस्जिदों के लिए जमीन भी दे दो। ये सारे वादे तो पूरे कर दो। प्रधानमंत्री बाद में बन लेना, मुख्यमंत्री। पवन गोयल जी, देखिए, अब तक कांग्रेस से आपको चुनौती मिलने की यहाँ पर संभावना थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी किसान पहुंचा सकती है। या रेस में नहीं मानते आप? आम आदमी पार्टी से गुजरात में क्या नुकसान? मैं शिल्पा जी आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी से गुजरात में क्या नुकसान हो गया, आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश में क्या नुकसान हो गया, आम आदमी पार्टी से गोवा में क्या नुकसान हो गया। ठीक है, मेरा कहना ये है कि झूठे वादे करना बड़ा आसान होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 72 झूठे वादे कर दिए। 10 साल पहले इन्होंने 500 स्कूल का वादा किया था। 10 साल बाद आज इन्होंने उसमें से 5 स्कूल भी नहीं बनाए हैं। क्या जो मध्य प्रदेश की जनता है वो इन वादों को याद नहीं करेगी? इन्होंने 50 कॉलेज का वादा किया था, एक कॉलेज भी नहीं बनाया। इन्होंने 50 अस्पताल का वादा किया था, दिल्ली में वही पुराने अस्पतालों में सफेदी कर करके क्रेडिट ले जा रहे हैं। इन्होंने एक इन्होंने स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल बनाया और लंदन पेरिस से तुलना कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, कितने स्कूलों में इनके स्विमिंग पूल है? तो शिल्पा जी, जो वादे सरकार करती है ना, उन वादों पे खरा नहीं उतरेगी तो वही हाल होगा आम आदमी पार्टी का जो गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सवाल का जवाब मैं संजीव नसीर जी से लूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी खान साहब बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं रुक करूंगी खान साहब आपका। अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि आपकी इस एंट्री से बीजेपी का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे हिमाचल में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या फिर नुकसान और ये खतरा आपकी एंट्री से कांग्रेस पार्टी को होता हुआ? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है वहां वहां कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने मौके पर चौका लगाया है। बिल्कुल शिल्पा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सवाल बिल्कुल इसमें सच्चाई भी है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां बीजेपी की बी टीम, बीजेपी के द्वारा भेजे गए फर्जीवाल जी को भेजा जाता है। अच्छा, तो वह फर्जीवाल जी अपने वहां सारे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एक फर्जीवाल जी को दिल्ली तो संभाल ले रहा, ये और राज्यों की बात करते हैं। पंजाब की आप दुर्दशा देख लो क्या है। तो ये जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से हिमाचल में इसे बोरिया बिस्तर बांध करके भागने का काम किया फर्जीवाल की टीम ने, उसी तरह अब मध्य प्रदेश से भी ये बोरिया बिस्तर उठाने का और बांधने का, भागने का काम करेगी। क्योंकि फर्जीवाल की फर्जीवाड़ा दिल्ली की जनता में तो चली नहीं, दिल्ली तो इसे संभाल नहीं रही। बाकी राज्य की बात कर ले तो वहां जाकर के ये बीजेपी के सहयोगी के तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा करके कहीं न कहीं बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश हर बार हर राज्य में आम आदमी पार्टी के द्वारा की जाती है। इसका जीता जागता मिसाल गुजरात है। तो जनता अब राज्य की समझ चुकी है। इस फर्जीवाल से फर्जीवाड़े की उम्मीद जनता रख रही है, क्योंकि इनके सारे वादे धरातल पे आज दिखे नहीं। दिल्ली में इन्होंने कई वादे किए थे कि मैं तो 500 स्कूल बनाऊंगा, 20 हॉस्पिटल्स बनाऊंगा, सारे रोड नए बनाऊंगा। शिल्पा जी, मैं तिमारपुर विधानसभा में रहता हूं, यहाँ से विधायक है दिलीप पांडे। वो विधायक मैं समझता हूँ पूरे जब से चुनाव संपन्न हुए जीता है, 2 से 3 बार दिखा है। इनको फुर्सत नहीं है केजरीवाल जी को। कभी ये विधायक को
गुजरात भेजते, कभी कर्नाटक भेजते, कभी उत्तर प्रदेश भेजते। मतलब विधायक अपने क्षेत्र में कारगर साबित नहीं हो रहे। यहाँ एक एक रोड खुदे हुए, एक एक रोड टूटे हुए, जो 14 महीने तक वो नहीं बन पा रहे। कई लेकिन ऐसे चलिए रोड ठीक है, अगर है एक बार को आपकी बात मान ले खान साहब, अगर आम आदमी पार्टी को कुछ यहाँ पर हासिल होने वाला है नहीं, लेकिन क्या वोट कटते हुए उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं उठाना पड़ सकता? इस बात की चिंता सता रही है आपको कि नहीं? नहीं, नुकसान नहीं होता। इन्होंने सारे घोड़े खोल लिए कर्नाटक में, लेकिन जनता समझदार थी, फर्जीवाल के फर्जीवाड़े को समझती थी, इसलिए जनता ने वहां वोट देने का काम नहीं किया। फुल बहुमत से, फुल मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और उसकी सरकार बनी। तो मैं शिल्पा ये कह रहा हूं कि जनता समझदार है, समझ चुकी है। अब भावनाओं में बहने वाली जनता नहीं है, लच्छेदार भाषणों में फंसने वाली जनता नहीं है। अब जुमले की बौछारों में जनता आने वाली बजाय मुद्दों पर ध्यान देती है। और ऐसे में मैं अब रुक करना चाहूंगी, संजीव जी, आप ही कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी को चुनौती देने की बात कर रही है, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। किस दम पर, किन मुद्दों के आधार पर? हमने नई नई टेक्नोलॉजी लाई है और बहुत अच्छा काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, हम लोग ये आसाम में अपने ब्रह्मपुत्रा पर ये जो सोनोवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, माजुली आइलैंड, वहाँ ब्रिज बना रहे हैं। मैंने उनके चुनाव में क्या घोषणा की थी, जब मैं वापस आया तो 6000 करोड़ का ब्रिज था। हमने टेक्नोलॉजी बदली, नहीं हमने मलेशिया, बहुत सारे प्रदेशों में कभी एक बार ये जीत गए, दूसरी बार वो आ गए, तीसरी बार फिर दोबारा लौट के आ गए। उसमें जब एंट्री हुई अरविंद केजरीवाल जी की, और अरविंद केजरीवाल जी अकेला एक नाम नहीं है, वो गवर्नेंस का एक मॉडल है। मॉडल क्या है? सरकारी स्कूल अच्छे बनाना, सरकारी शिक्षा करना। संजय जी, लगता है संपर्क हमारा कट गया है। चलिए दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। इस सवाल का मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, उस पर डिस्कशन भी होगा, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, मध्य प्रदेश की बारी। आम आदमी पार्टी की कितनी है तैयारी, आज इसी पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप प्रवक्ता संजीव नसियर जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, सीधा सवाल, मध्य प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए आप कितनी है तैयार? संजीव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क उनसे हमारा कट गया है। तो फिलहाल तो देखिए, मध्य प्रदेश के सियासी रण में आम आदमी पार्टी भी अब ताल ठोकती नजर आ रही है। आज जबरदस्त तरीके से अपनी इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पहुंचे थे और वहां पर वो अपनी तमाम घोषणाओं के साथ, तमाम वादों के साथ जनता के बीच मौजूद नजर आए। ऐसे में पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। पवन जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं आर पार के मूड की लड़ाई के साथ वहां पर चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, दूसरी तरफ कांग्रेस से निपटना और अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की इस दौरान एंट्री, क्या मुश्किलात पैदा होती हुई बीजेपी के लिए? जी, मैं शिल्पा जी एक चीज क्लियर कर दूं। अध्यादेश पे कांग्रेस ने साथ आम आदमी पार्टी का इसलिए नहीं दिया क्योंकि गुजरात और पंजाब हारने और दिल्ली कांग्रेस की आम आदमी पार्टी जब भी इलेक्शन मैं लौटती हूं सर आपके पास। इस बीच हम सुनवा देते हैं कि भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाई साहब, मध्य प्रदेश में पिछली बार 5 साल पहले इलेक्शन हुई, पौने 5 साल पहले, उसमें आपने कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार बना दी तो बीजेपी वालों का ये काम है, उनका तो सीधा सा आइडिया है, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीतेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस वालों से बात की कि क्या रेट रखा है एक एमएलए का। ऊपर से भाई साहब कांग्रेस ऐसी है जिनके मुख्यालय पर यह लिखा रहता है कि यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर मिलते हैं। तो 30 खरीद लिए भाई साहब, 30 विधायक चले गए। मैं मध्य प्रदेश की जनता से आज पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने लाइन में खड़े होकर वोट डाले, आपने किसी उम्मीद से बटन दबाया, किसी एक विधायक की बात छोड़ दो, उसके किसी पीए ने या उसके किसी छोटे से जो वॉलंटियर, जो आपके पास कांग्रेस का वॉलंटियर वोट मांगने आया था, उसने आपसे पूछा कि हम उधर चले जाएं या इस्तीफा दे दें? एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दो भाई साहब। आपसे पूछा कि हम लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? नहीं पूछा। तो भाई साहब, ऐसी पार्टी को वोट देने का क्या फायदा हुआ जो आपकी वोट बेच देती है यार। आपका वोट बेच दिया वहां पर कि हम विधायक हैं जी, हमें इतने लाख दे दो, हम इस्तीफा दे देंगे, बाद में बाई इलेक्शन कराओ। बीजेपी की सरकार आ गई तो वोट डाला कांग्रेस को, सरकार बन गई बीजेपी की। ये क्या चल रहा है भाई इनमें? अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए तो कहते हैं सब मिले हुए हैं, सब दाल चावल हैं, ये दाल चावल हैं। दाल चावल में से दाल और चावल आप अलग नहीं कर सकते, ये दाल चावल है। आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, ये किसी और मिट्टी के बने हुए लोग हैं। डाल दो जेलों में हमें, जो मर्जी केस डाल दो, तो फिर हमारे मैनिफेस्टो की करनी पड़ती है। कॉपी कर रहे हैं ना। मैं पंजाब से आता हूं, आज ही पंजाब में एक फैसला हुआ है, आज ही। आमतौर पे सरकार आती है, सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर प्राइवेट मित्रों को बेच देती है। जैसे एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, घाटे में है, अपने मित्रों को बेच दो।
लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहा दी है। पंजाब सरकार आज ही फैसला लिया है, एक घाटे में चल रहा प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार खरीद रही है कि हम चला के दिखाएंगे, हम इससे बिजली पैदा करके दिखाएंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही कि मध्य प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद किसे होता है नुकसान? क्या बीजेपी को आम आदमी पार्टी उखाड़ फेंकेगी? क्या कांग्रेस को यहां पर चुनौती दे पाएगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी को बचा पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।